बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम 8608 के फ़ाइनल लेसन प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से आपने फ़ाइनल लेसन प्रेजेंटेशन देनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास इस तरह एक वाइट बोर्ड होना चाहिए। वाइट बोर्ड के बगैर तो आप किसी तरह से भी ये कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ चंद एक बातें जो है वो शुरू में बताना चाहूँगा आपको, जो कि अमूमन जो नॉर्मली नए टीचर्स होते हैं वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, जब स्टेज पे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग टीचर, रोल नंबर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इट्स ओके, बट जब आप इन रियलिटी जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे लिखने का मतलब कोई वजूहात नहीं बनती। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके टाइम को वेस्ट कर रही होती हैं, क्योंकि हमें तो टाइम को मैनेज करते हुए वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम काम जो है वो हमने टेक पार्ट करना होता है, वो तमाम काम हमने करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि वो क्या करते हैं कि ऊपर वो तमाम चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव हो गए, इस तरह स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को टाइप करना शुरू कर देते हैं। ये टाइप नहीं करने, ये जस्ट बच्चों के जहनों में आपने एक इमेजिनेशन बनानी होती है ताकि बच्चा जो है वो आज के टॉपिक से रिलेटेड दिलचस्पी ले और वो फुल कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को, उस बात को या उन बातों को जो आप रिपीट कर रहे हैं वो सुने। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं अभी तक जितनी बातें की ये लेसन प्लान का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए था। आगे हम आपका जो है वो बाकायदा आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपने फाइनल लेसन प्रेजेंटेशन देनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाले हैं डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसके कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम आपके सामने शेयर करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्यूटर की लर्निंग को समझ सकेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी आपकी इमेजिनेशन और आपकी जो है रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। ये टॉपिक आपको नई टेक्नोलॉजी से भी इंट्रोड्यूस करवाएगा और इसके साथ साथ इससे आपकी वर्किंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एक नया फीचर जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप नया फीचर सीख पाएंगे और इससे आपकी लर्निंग में बेशुमार इजाफा होने वाला है। ये तो थी डियर स्टूडेंट्स जनरल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि इस टॉपिक को समझने के बाद आप बुनियादी तौर पर जो बेसिक जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या सीखने वाले हैं। इसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कम्युनिकेशन के बारे में सीख सकेंगे। अब कम्युनिकेशन क्या है ये आगे चल के हम बात करेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद ये भी सीख पाएंगे कि जो दो कंप्यूटर हैं वो आपस में बातचीत किस तरह से कर रहे होते हैं। इस तरह आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज़ को के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ एक सवालात जो हम आपसे पूछेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड कितना जानते हैं। सो इससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं ताकि आप मुझे इनके बारे में जवाब दें ताकि आपकी दिलचस्पी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। डू यू नो अबाउट कंप्यूटर? हैव एनी पर्सन इन द क्लास? ओके, व्हाट इज़ हार्डवेयर? डू यू नो अबाउट हार्डवेयर? दैट्स गुड। ओके, डू यू नो अबाउट नेटवर्क? हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क? Okay, that's good. Now I ask final question, what is communication? What do you mean by communication? Do you hear about communication? Okay, that's good. Now I am going to introduce the topic of today, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक के बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। सो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन जो है इसकी मीनिंग्स के बारे में समझते हैं। डाटा हमारा क्या हो सकता है? कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशंस पर मुश्तमिल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेज आते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप तो अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन आप लोगों ने घरों में व्हाट्सएप इस्तेमाल किया होगा। तो व्हाट्सएप में जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है वो आप अपने स्टेटस पे लगाते हो या दूसरों को शेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो डाटा होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल आपकी ज़ुबान में बात करें तो हम कम्युनिकेशन से मुराद ये ले रहे होते हैं कि आपने एक बात जो है अपनी बात किसी को पहुंचाई, यानी दो लोगों के दरमियान बातचीत का जो वे है उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी को इसी को एक्सप्लेन करें डाटा कम्युनिकेशन को, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ये होता है कि आप डेटा
प्लस रिसोर्सेज, ठीक है, डाटा और रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को शेयर कर रहे होते हैं, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? वो प्रिंटर हो सकता है, वो हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, कोई भी आपका, ठीक है, वो रिसोर्सेज जिसके बारे में आपको हार्डवेयर में मैंने ये सवाल पूछा था, ठीक है। अच्छा, अब डाटा कम्युनिकेशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो वो प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखनी है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। When two or more computer share data and resources, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली आपके पास डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके कुछ कंपोनेंट हैं, इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट करनी है। इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, किस तरह से डाटा भेजा जाता है कंप्यूटर में, वो हम बात करते हैं। इसको कंपोनेंट कहा जाता है। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर कुकिंग शो जो है वो चल रहे होते हैं, कुकिंग शो में एक लफ्ज़ बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ हो, किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होती हैं उसे इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, या कंपोनेंट, अज्जाए तरकीबी। तो इसी तरह से ये कंपोनेंट लफ्ज़ है, इसको समझिएगा। डाटा कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका डाटा, नंबर 2 पे सेंडर, जिसने सेंड करना है, नंबर 3 पे रिसीवर, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे आपका मीडियम आ जाएगा या पाथ आ जाएगा, या पाथ कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से मैसेज जो है वो या डेटा आपका भेजा जाएगा। नेक्स्ट आपका 5th नंबर पे प्रोटोकॉल है। जी स्टूडेंट्स, अब इन चीज़ों को हम देखते हैं, इनको, इसकी कम्युनिकेशन को समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। हम एक एक करके देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम भी दिखा देता हूँ जिससे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। ये डायग्राम है जो कि आप लोग अपनी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर छोटे छोटे आपको जो डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहे हैं डाटा को कि ये डाटा है, और यहाँ से वो इस पाथ को फॉलो करते हुए, ये जो लाइन आपको एरो की सूरत में नज़र आ रही है, ये एक पाथ है, ठीक है। इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे मूव कर रही है, ठीक है। जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमें एक कैनाल में एक पाथ चाहिए होता है, उस पाथ को हम पाथ कहते हैं, और उसमें जो पानी जा रहा है बेसिकली वो डाटा है, ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, एक जगह है वो जो भेजने वाली है, एक जगह है जहाँ पर भेजा गया है। जो भेजने वाली जगह है उसको डाटा कहते हैं, सेंडर कहते हैं, और जहाँ तक भेजा गया है उसको रिसीवर कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात ज़रूर समझने वाली है कि जो सेंडर है वो सिर्फ सेंड नहीं करता, वो रिसीव भी करता है, यानी सेंडर की तरफ सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे एक लफ्ज़ है प्रोटोकॉल। मैं ये डायग्राम यहाँ पर भी बना के आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और यहाँ पर भी मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा, प्रोटोकॉल्स मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है जो आपने भेजना है वो मतलब ये कि किसी सिक्योरिटी के तहत आप भेजते हैं कि दरमियान में कोई बंदा उसको क्रैक ना कर ले। अब क्रैक क्या होता है? क्रैक का मतलब ये कि कोई चोरी ना कर ले, आपके मवाद को चेंज ना कर दे, या आपका मवाद किसी और मकसद के लिए ना इस्तेमाल कर दे, या आप डाटा में अगर अपनी पर्सनल तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, तो उन तस्वीरों को कोई बंदा अपने और मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे, तो हम उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंक्रिप्शन, यानी डाटा को छुपा देना, हाइड कर देना। ये इंक्रिप्शन क्या होती है? जो सेंडर है वो इंक्रिप्ट करता है, और जब आपके पास रिसीवर तक पहुंचती है तो वो डिक्रिप्ट हो जाती है, यानी यहाँ से वो छुप जाती है। जैसे आपने मतलब किसी को ख़त लिखना होता है, या आपने कोई गिलास जो है वो फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से गिलास जो है वो टीसेस करवाने, पैकिंग करवा के आप क्या करते हैं, उसे भेजते हैं कि रास्ते में कोई खोल ना ले या उसको जो है वो नुकसान ना पहुँचे। सो नुकसान से बचाने के लिए आप उन तमाम कंटेंट को क्या करते हैं,
जो है वो इनक्रिप्ट करते हैं या छुपा के भेजते हैं, वहाँ पर जाके वो डाटा जो है वो फिर से जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, डाटा ओरिजिनल हालत में आ जाता है ताकि उसको इस्तेमाल कर सके। तो यही एक प्रोसेस जो है कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है। हम इसको अब आपको डायग्राम की सूरत में कंप्यूटर की वाइट बोर्ड पे भी समझाएंगे कंप्यूटर के हवाले से। तो कंप्यूटर यहाँ पर लेट्स सी कि ये एक कंप्यूटर है। ड्राइंग जो है वो मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप लेट्स सपोज कीजिएगा ये एक कंप्यूटर है और यहाँ पर आपके पास दूसरा कंप्यूटर है। इसको मैं C2 दे देता हूँ, इसको C1, ठीक है। अच्छा, अब ये C1 जो है C2 को मैसेज भेजना चाहता है, डाटा सेंड करना चाहता है। तो यहाँ से एक एरो आप यूँ बनाएंगे इस तरह से। अब इस पाथ, ये एक पाथ है जिसको फॉलो करते हुए यहाँ पर डाटा जाएगा, ठीक है। आपने पुराने मोबाइल आपने तो नहीं देखे, हमारे दौर में ना पुराने मोबाइल होते थे, उसमें ये होता था कि जब भी डाटा आप सेंड करते थे ना तो वो एक फ़ाइल उड़ती हुई जाती थी, दूसरी तरफ जाके चली जाती थी, उड़ती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। ये सारा मंजर वही है कि यहाँ से आपका डाटा जो है वो फॉलो करते हुए इस पाथ को इधर तक जा रहा है। ये वाला जो है हमारा सेंडर है, ठीक है, ये वाला रिसीवर है। अच्छा, अब इस पाथ के हिसाब से तो ये सेंडर है, अब इस पाथ के हिसाब से ये थोड़ा उल्ट हो गया। अब इस पाथ के हिसाब से ये वाला सेंडर हो गया, ये वाला रिसीवर हो गया। मैंने आपको बताया था कि सेंडर सेंड नहीं करता, रिसीव भी करता है। अब यहाँ से डाटा जो है वो वापस इधर से कुछ ना कुछ आएगा। आपने किसी को तस्वीरें भेजी तो आगे से वो कोई थैंक्स या कुछ भी रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ कहेगा ना, तो वो आपको इस पाथ को फॉलो करते हुए आएगा, ठीक हो गया। सेंडर रिसीवर डाटा आपका हो गया, 3 मीडियम भी हो गया। अब प्रोटोकॉल है। अब ये जो डाटा आपके पास आया है इसको आपने इनक्रिप्ट करना है। अब ये इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है आप हाइड कर देते हो। हाइड करने से ये होता है कि वो डाटा छुप जाता है। दरमियान में अगर कोई बंदा इसको छेड़छाड़ करे, इसमें से डाटा कॉपी करना चाहे या इसमें से आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करना चाहे तो वो नहीं कर सकेगा। तो होप्सो कि आज की इस लेक्चर के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इन चीज़ों के अंदर हम इसको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवीजन करवा देते हैं। आज हमने डाटा कम्युनिकेशन के हवाले से बात की, इसके साथ साथ हमने इसके कुछ कंपोनेंट भी डिस्कस किए, उसके साथ हमने उसको डायग्राम की सूरत में भी आपके सामने प्रेजेंट किया। अब जो आपका टास्क है वो होमवर्क जो आप लोगों ने घर से करके लेके आना है वो है राइट द कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। आपने वो कंपोनेंट जो है उनके नाम लिख के आने हैं और इसके साथ साथ आपने उन कंपोनेंट्स की ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये आपने डायग्राम जो है वो घर से कॉपी पे अपनी नोटबुक पे बना के लेके आनी है। और इसके साथ साथ आपने जो डाटा कम्युनिकेशन है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख के लेके आनी है, वो क्या होती है। और इसके साथ साथ मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया था, वो नेटवर्क क्या होता है शुरू में आपको हमने डिस्कस किया था कि 2 कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या है कि नेटवर्क बनता है। तो इसकी भी आपने शॉर्ट में छोटा सा आपने लिख के लेके आना है। यहाँ पर हमारा जो है वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। यहाँ ये तो मेथड है, आपको अच्छा लगा है तो इसके हवाले से आपने अपनी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से लगा। आप इसमें और भी बेहतरीन चीज़ें लेके आ सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उन कार्ड की मदद से आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सामने की ऑडियंस कौन सी है, यानी आपके सामने स्टूडेंट कैसे बैठे हुए और उनको किस तरह से इस बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। सो बेहतर मकसद आपका यही होता है कि बच्चे को अंडरस्टैंड करवाया जाए, उसको सिखाया जाए, जिससे उसकी लर्निंग जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जाए। तो आज की ये कोशिश यही इसीलिए थी कि आप लोगों के लिए जो आपके जहनों में कन्फ्लिक्शन है वो दूर की जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, वो ये थी कि आपको होस्ट बनाया जाएगा। अब होस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने यही काम जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, यही काम आपने वहाँ पर प्रेजेंट करना है। आपने अपने 2 लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन अपने ट्यूटर के सामने, बल्कि ट्यूटर नहीं, अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करनी है। अब आपको हेजिटेशन का शिकार भी होंगे, आप लोग परेशान भी होंगे कि किस तरह से प्रेजेंट करनी, फीमेल्स को भी करनी पड़ेगी, मेल्स को भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी होगी तो आप प्रेजेंट कर पाओगे। अगर अच्छी होगी तो लोग क्लैपिंग करेंगे और बुरी होगी तो फिर यही होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो क्लास में सो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। तो अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा मुझे, अपने मेज़बान, अपने टीचर, अपने स्टूडेंट, अपने भाई मोहम्मद सुफियान शाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।